नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई महीने से लेकर दिसंबर 2022 तक के करंट जीके के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाल ही में 1 जनवरी 2022 से पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहाँ से किया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि धनकिया गाँव जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तो पशुधन बीमा योजना की यहाँ पर बात हो रही है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1 अक्टूबर 2022 को हुई है। और कहाँ से शुरू हुई? तो धनकिया जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है। अगला है 36वें नेशनल गेम्स में नितेश पुनिया ने रजत पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो आपको आंसर याद रखना है कि हैमर थ्रोअर से इनका संबंध है। ठीक है, नितेश पुनिया ने इसमें कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक इसने जीता है। और किससे संबंधित है? तो हैमर थ्रोअर से संबंधित है। साथ ही ये भी याद रखना है कि नेशनल गेम्स ये कौन से नंबर के थे? तो ये 36वें नंबर के नेशनल गेम्स थे, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली अंडर 25 के चीफ कोच कौन बने हैं? तो आंसर होगा इसका पंकज सिंह को जो है दिल्ली अंडर 25 के चीफ कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। पंकज सिंह जो है राजस्थान के खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में स्वदेशी हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को राज्य के किस जिले में तैनात किया गया है? तो आंसर होगा जोधपुर के अंदर जो है जो हमारे स्वदेशी हेलीकॉप्टर जो निर्मित है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको हम लोग LCH कहते हैं, वो जोधपुर के अंदर तैनात किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना। अगला है, हाल ही में अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर संयंत्र राजस्थान में कहाँ शुरू किया है? तो आंसर होगा इसका जैसलमेर के अंदर जो है अडानी ग्रीन ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र स्टार्ट किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान का पहला संत प्रतिमा संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है? तो आंसर होगा सामोर बाग उदयपुर के अंदर जो है राजस्थान का पहला संत प्रतिमा संग्रहालय शुरू किया गया है। अगला है, पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो आंसर आपको पता है कि 1 अक्टूबर से धनकिया जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। अगला है, राज्य में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर याद रखना है कि मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जो है 8 से 9 अक्टूबर को किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि मारवाड़ महोत्सव का जो आयोजन है कहाँ होता है, कब होता है? तो अक्टूबर माह के अंदर आयोजित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें हाल ही में 27 और 28 सितंबर 2022 को अबानेरी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर होगा इसका बांदीकुई दौसा के अंदर अबानेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तारीख आपको याद रखनी है 27 से 28 सितंबर 2022। जबकि अगर हम बात करें मारवाड़ महोत्सव की, तो ये याद रखना है कि 8 से 9 अक्टूबर को ये आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें मरु महोत्सव की, तो मरु महोत्सव का आयोजन भी क्या होता है? जैसलमेर के अंदर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए राजस्थान के दल का स्पॉन्सर कौन था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है राजस्थान के दल का क्या था? स्पॉन्सर था 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर, जो आयोजित कहाँ हुए थे? तो गुजरात के अंदर जिसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राज्य में किसानों को अपनी अनुपयोगी तथा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो आंसर होगा इसका सौर कृषि आजीविका योजना की शुरुआत की है। ये किसके लिए की गई है? तो याद रखना है कि जो किसानों की जो अनुपयोगी भूमि है या जो बंजर भूमि है, उस पर आप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि सरकार द्वारा आपको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ये क्या नाम है? तो सौर कृषि आजीविका योजना इसका नाम रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो आंसर होगा इसका मदन गोपाल लड्डा को दिया गया है। और जो श्री लड्डा जो है राज्य के कहाँ के रहने वाले? तो बीकानेर जिले के रहने वाले। इनकी कृति का नाम क्या है? तो अखुट तासलो इनकी कृति का नाम है। और ये भी याद रखना है, अखुट तासलो जो है गुजराती उपन्यास अक्की पात्र का क्या है? राजस्थानी अनुवाद है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यशाला रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा जाहिदा खान के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया है। अगला है, राज्य सरकार द्वारा प्रियदर्शनी इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन कितने करोड़ रुपए से किया गया है? तो आंसर होगा इसका 1000 करोड़ रुपए से जो है प्रियदर्शनी इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिलाएं रोजगार करने योग्य है? तो आंसर होगा इसका 54% महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया है? तो आंसर होगा बीकानेर के अंदर। आयोजन की तारीख क्या है? तो 13 से 15 जनवरी 2023। यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी ऊंट महोत्सव का आयोजन किस महीने में किया गया है? तो याद रखना है कि जनवरी महीने में किया गया है। 13 से 15 जनवरी की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने अभी पढ़ा था मारवाड़ महोत्सव, उसका आयोजन कब हुआ था? तो अक्टूबर महीने। और इसी तरह से अगर हम बात करें अभानरी महोत्सव की, तो सितंबर माह में आयोजित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है, मिशन पालनहार राज्य के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो आंसर होगा डूंगरपुर जिले के अंदर जो है मिशन पालनहार योजना जा रही है। यानी पालनहार योजना से वंचित अगर कोई बच्चा है तो उसको इसका लाभ देने के लिए जो है डूंगरपुर जिले के अंदर जो है मिशन पालनहार चलाया जा रहा है।
अगला है राजस्थान के किस शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा इसका मोहम्मद इमरान खान को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप के लिए चुना गया है। मोहम्मद इमरान खान राज्य के कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये अलवर जिले के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बेघर व्यक्तियों को पर्याप्त आवास दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो आंसर होगा इसका राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 की यहाँ पर लागू की गई है। ये किसके लिए लागू की गई है? तो जो बेघर व्यक्ति है उनको पर्याप्त आवास दिलाने के लिए राजस्थान सरकार की एक योजना है। नाम क्या है? तो राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022। उद्योग रत्न पुरस्कार योजना के तहत कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो आंसर होगा इसका 1 लाख रुपए, साथ ही प्रशस्ति पत्र भी इसमें दिया जाएगा। तो ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला है राजस्व मंडल द्वारा आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा इसका अजमेर के अंदर। तारीख क्या है? तो इसकी याद रखना कि 8 से 10 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। अगला है हाल ही में 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन जयपुर में किस जनजाति के लोगों से संवाद किया है? तो आंसर होगा इसका सहरिया और कथोड़ी जाति से इन्होंने संवाद किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है साहित्य संस्थान तहजीब द्वारा राज्य स्तरीय साहित्यिक एडीराई अवार्ड 2022 किसे दिया जाएगा? तो आंसर होगा नाविल निगार और अफसाना निगार को अवार्ड दिया जाएगा। अगला है फरवरी माह में आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो आंसर होगा राज बंसल जयपुर को यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कोकराझार लिटरेरी फेस्टिवल में राजस्थान के कौन साहित्यकार भाग लेंगे? तो आंसर होगा मिठेश निर्मोही जोधपुर और दिनेश पंचाल जो कि उदयपुर के रहने वाले इसमें भाग लेंगे। ठीक है। नाम क्या है? तो कोकराझार लिटरेरी फेस्टिवल में जो राजस्थान के जो साहित्यकार है मिठेश निर्मोही और दिनेश पंचाल जो उदयपुर के रहने वाले इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगला है प्रदेश की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनाई गई है? तो आंसर होगा राजसमंद के अंदर जो है राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन बनाई गई है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन पर तैनात होने वाली महिला कौन है? तो आंसर होगा इसका शिवा चौहान जो राजस्थान की एक महिला है जो कि सियाचिन जो है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है वहाँ पर इनकी तैनाती की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा जोधपुर के अंदर जो है इसका आयोजन अभी फरवरी माह के अंदर आयोजित किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है नवंबर माह में जारी रैंकिंग में देश के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट सूची में राज्य का जयपुर एयरपोर्ट किस स्थान पर है? तो आंसर होगा इसका 13वें स्थान पर है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये नवंबर माह की रैंकिंग है। अगला है विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के लिए इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर होगा इसका कृष्णचंद्र पुरोहित को यह अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो छोटी पगड़ी बांधने के लिए। ठीक है। विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के लिए इनको अवार्ड मिला है। नाम क्या है? कृष्णचंद्र पुरोहित। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के द्वारा हाल ही में किस एयरपोर्ट पर आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर होगा इसका डबोग एयरपोर्ट उदयपुर, साथ ही किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर के ऊपर जो है यहाँ पर मौसम विभाग केंद्र जयपुर के द्वारा जो है आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी वार्षिक पेंडेंसी निस्तारण रिपोर्ट में प्रथम स्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो कोटा ग्रामीण का जो है इसमें पहला स्थान रहा है। यानी जो मामले हैं उनको निपटान करने के लिए जो रिपोर्ट है उसमें प्रथम स्थान किसको हासिल हुआ था? कोटा ग्रामीण को हासिल हुआ है। देश का सबसे बड़ा 50 बेड का बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो आंसर होगा जयपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ना, देश का सबसे बड़ा है ये। ठीक है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो आंसर होगा इसका दूसरे स्थान पर। आर्थिक विकास दर कितनी है? तो 11.04% है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजभवन जयपुर में निर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? आंसर होगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। लोकार्पण की तारीख क्या है? तो 3 जनवरी 2023 है। ये आपको ध्यान रखनी है। अगला है हाल ही में राजस्थानी ब्रजभाषा अकादमी का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो आंसर होगा इसका डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा को जो है राजस्थानी ब्रजभाषा अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राज्य के किन 2 किलों को बेस्ट हेरिटेज श्रेणी में बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ किले को प्रदान किया गया है। ठीक है। अगला है राजस्थान की एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जिन्हें गूगल ने अपने विज्ञापन में पोस्टर महिला आइकन बनाकर सम्मानित किया है? तो आंसर होगा इसका ममता गुजरी। ठीक है। ये जो है राजस्थान की फुटबॉल खिलाड़ी है, इनको पोस्टर महिला आइकन बनाकर सम्मान दिया गया है गूगल के द्वारा। नाम है ममता गुजर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर राजस्थान का नंबर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 870 इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आंसर होगा इसका 951। बजट के अंदर जो है 1000 रसोई की घोषणा की गई थी और याद रखना अभी वर्तमान में कितनी बनाई जा चुकी है? तो 951। विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो आंसर होगा जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना मिशन योजना के तहत राज्य में कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक की अनुमति दी गई है? तो आंसर होगा 8। जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, गंगानगर, दौसा और बांसवाड़ा के अंदर जो है क्रिटिकल केयर ब्लॉक सेंटर बनाए जाएंगे। अगला है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के कितने आवासीय विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए हाल ही में आर्थिक स्वीकृति दी गई है? तो आंसर होगा 344 आवासीय विद्यालय और इसके लिए 36.56 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है, ये भी याद रखना। यानी डिजिटल लाइब्रेरी जो है कितने आवासीय विद्यालय में स्थापित की जाएगी? तो 344 आवासीय विद्यालय में स्थापित की जाएगी। अगला है देवनारायण आवासीय योजना में बायोगैस संयंत्र से गैस खरीदने के लिए किस के बीच में एमओयू हुआ है? तो आंसर होगा इसका नगर विकास न्यास राजस्थान, राज्य गैस लिमिटेड एवं गेल इंडिया के बीच में समझौता हुआ है। इस योजना के तहत 30 करोड़ की लागत से 150 टन प्रतिदिन की क्षमता का गोबर गैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसमें 3000 किलो बायोगैस प्राप्त होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 की नई रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 10वां स्थान है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। आपके लाइक से बड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। राजस्थान के किससे राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 दिया गया है? तो आंसर होगा मदन लाल जहांगीर, जो कि जोधपुर के निवासी है। इनको पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर होगा 3 से 5 फरवरी 2023 जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो मैंने 4 महोत्सव आपको याद कर दिए। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कब हुआ था? तो अक्टूबर के अंदर हुआ था। अगर हम बात करें आभानेरी महोत्सव तो उसका आयोजन कब हुआ था? सितंबर के अंदर किया गया था। और अगर हम बात करें मोर महोत्सव की तो ये जैसलमेर के। एक इसके अलावा अगर हम बात करें ऊट महोत्सव की तो कब आयोजित किया गया था? जनवरी के अंदर आयोजित किया गया था। तो ये सारे महोत्सव आपको ध्यान रखना है कि भाई किस महीने में कौन सा महोत्सव आता है। अगला है 68वीं सीनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बेस्ट अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आंसर होगा राखी रणवा को। इन्होंने जो है लगातार तीसरी बार पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो केरल के अंदर इसका आयोजित किया गया था। यहाँ पर बात हो रही है सीनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता की, जिसमें बेस्ट अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है राखी रणवा। ठीक है। अगला है राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो आंसर होगा मेज नदी, बूंदी पर बनाई जा रही है। सुर संगम के 33वें राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर का इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत संविदा कर्मी के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? आंसर होगा 5%। वृद्धि जो है 1 नवंबर 2022 से लागू होगी। सक्षम अभियान किस जिले में संचालित किया जा रहा है? तो आंसर होगा बांसवाड़ा जिले के अंदर संचालित किया जा रहा है। अगला है डेयरी विभाग द्वारा गोपालन क्षेत्र में गोपालन रत्न यानी गोपालन अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो हरि सिंह गोदारा को दिया गया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो प्रिया सिंह मेघवाल को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 1956 के बाद दूसरी राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 4 से 7 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित की जाएगी? याद रखना ये 4 से 7 नहीं है, 4 से 10 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नीमलीगाम रोड पाली के अंदर आयोजित किया गया था। पहली राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जयपुर में 1956 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यानी 1956 में पहली बार जयपुर के अंदर आयोजित की गई थी। अब वापस जो है अपने पास राजस्थान में अभी वर्तमान में इसको लागू मतलब आयोजित किया गया था 2023 के अंदर। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मिसेस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अंजू यादव ने जो है मिसेस राजस्थान का खिताब जीता है। मिस राजस्थान 2023 कविता चौधरी ने जीता है, याद रखना। मिसेस राजस्थान तो अंजू यादव, मिस राजस्थान 2023 कविता चौधरी। कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो खेमराज समिति का गठन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की धाय माँ पन्ना धाय का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? तो पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया जाएगा। अगला है 15वीं विधानसभा का कौन सा अधिवेशन 23 जनवरी 2023 से शुरू किया गया है? तो 8वां अधिवेशन शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर दरगाह कमेटी अजमेर के पूर्व अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मरहूम मोहम्मद उस्मान आरिफ के सुपुत्र मरहूम मोहम्मद जमान आरिफ द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो आंसर होगा इबारत एक महफिल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है वैश्विक संस्था वीमेन इकोनॉमिक इफेक्ट की ओर से शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में लीडर ऑफ डिकेड के सम्मान से राजस्थान के किस मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा अशोक चांदना को जो है लीडर ऑफ डिकेड के सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है ग्राहक संतुष्टि में 20 लाख से कम यात्री भार वाले एयरपोर्ट में देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान किसे मिला है? तो डबोक एयरपोर्ट को मिला है। अगला है हाल ही में बाघ 24 की मृत्यु किस बायोलॉजिकल पार्क में हुई? तो सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर हुई है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कांकाणी जोधपुर में कितने किलो वाट का सबसे बड़ा GSS लगाया जा रहा है? तो आंसर होगा 765 kV किलो वाट का लगाया जा रहा है जोधपुर के अंदर। ठीक है ना। हाल ही में राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनुज माथुर को जो है राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये तो थे हमारे
जुलाई से लेकर जो हमारे जनवरी तक के दिसंबर तक के जो जितने भी करंट अकाउंट के महत्वपूर्ण प्रश्न थे तो वो थे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।